एक शराबी यूं बोला जी, टाइटल बदल दिया देखो। एक शराबी यूं बोला, ले जाऊंगा छुपाकर कफन में एक बोतल शराब की और ऊपर बैठ के पिया करेंगे, और जब खुदा कर्मों का हिसाब मांगेगा तो उसको भी प्याले में करके दिया करेंगे। आज है 11 जनवरी है और देखो यहाँ पे कड़ाके की धूप निकली हुई है और हम बिल्कुल भी टी शर्ट और पैंट्स में घूम रहे हैं यहाँ पे। जहाँ नॉर्थ इंडिया में इतनी सर्दी होती है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है कि हम टी शर्ट्स और पैंट्स में घूम सकते हैं। तो यही है, सर्दियों में लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हैं, शिरडी साईं, और गर्मियों में साउथ से इंडिया आते हैं, हिमाचल कश्मीर ऐसे घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं शनिदेव सिग्नापुर टेम्पल और यहाँ पे शनिदेव के दर्शन करेंगे। ओके, वी आर एट द एंट्रेंस गेट ऑफ सिग्नेश्वर देवी टेम्पल। सिग्नेश्वर महाराज यानी शनिदेव, उनके टेम्पल के बिल्कुल एंट्री गेट पर है। यहीं पे वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में सारे टीम वाले इकट्ठे होंगे और एंटर करेंगे। देखो, शनिदेव के लिए चढ़ाने के लिए तेल, गर्दनी टाइप की पूरी डलिया है जिसमें फूल हैं और मतलब जो भी चढ़ावा होता है वो यहाँ पर ये शॉप वाले आपको ज़बरदस्ती देंगे कि यही चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, 100 रुपये 200 रुपये। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको श्रद्धा है, आपको विश्वास है, या फिर आप जैसा मतलब कंफर्टेबल रखते हैं, लेना चाहते हो तो लगिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी ट्रैप में मत फंसिए। मिसगाइड बिल्कुल ना हो, यहाँ अंदर खुद से मतलब तेल बिक्री कक्ष है, यहाँ से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। चढ़ाया, खरीदा हुआ तेल यहाँ से चढ़ाया गया और यहीं से नीचे से भर के दोबारा इन्हीं बोटल्स में भर के दोबारा सेल कर दिया जाएगा। अच्छा बिजनेस है। डायरेक्ट लोग चढ़ा रहे हैं, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए अलग एंट्री है। वहाँ नॉर्मल लाइन से आ रहे हैं, वो वहाँ चढ़ा देंगे। देखो, जुपिटर है, फिर कौन है? मरकरी, बुध, मरकरी, ठीक है। फिर वीनस, हॉटेस्ट प्लैनेट। फिर मून जी है, नेचुरल सैटेलाइट। ये मार्स है, जे पृथ्वी की बहन, रेड प्लैनेट, जिन पे हम लोग बसना चाहते हैं। अपना तो गंदा कर लिया, अब दूसरे बसना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो गौरव सर? ऐसे जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हैं एलोरा केव्स के अंदर। यहाँ 3 प्रकार की गुफाएं हैं। आपकी बौद्ध गुफाएं हैं, हिंदू गुफाएं हैं और जैन। ये सारा देखो स्टोन पूरा का पूरा सेम वही एक ही से। अब वो तो पूरा है, ये पूरा दरार होगी इसमें पत्थर में। ये जैन केव्स, दीज आर जैन केव्स एंड ऑल द केव्स आर डिवोटेड टू जैन दिगंबर। मतलब मीन्स एक इनका सेगमेंट है जैन का दिगंबर और श्वेतांबर, तो ये दिगंबर पंथ को समर्पित हैं ये केव्स। और ये पूरे की पूरी इनकी खास बात तो ये है कि ये जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, ये एक ही बड़े पत्थर को मतलब पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। अलग से यहाँ कुछ भी सेट नहीं किया गया, ये सारा का सारा एक ही पहाड़ी का पत्थर है। ये इसकी खास बात है। ये मतलब 34 नंबर की लास्ट केव थी, ये 33 होगी और ऐसे ही क्रम से हम लोग देखते हुए चलते हैं 34, 33। केव नंबर 32, यह 32 है। इस रास्ते से 31 की तरफ चल रहे हैं। देखिए कितना कटिंग बारीकी से करा गया, पत्थर को काट के सीढ़ी बनाई गई है। ये जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ है वो ये देखिए कि आप एक पत्थर को ही पूरा का पूरा काट के इतने बड़े बड़े हॉल बना दिए। ना ही किसी तरीके का कोई सीमेंट का, ब्रिक्स का या फिर किसी तरीके के रॉड्स का यूज हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपली स्टोन को काटा गया केवल। ये चारों तरफ का दिखाओ पूरा हॉल, एक बार पूरा हॉल दिखाओ। हाँ ये कितने ग्रांड पिलर्स खड़े हुए हैं चारों तरफ। और देखिए ये कितना बड़ा हॉल है, जैसे मीटिंग हॉल वगैरह होते हैं सेमिनार्स वगैरह के लिए कराने के लिए, ये उतना बड़ा हॉल है। और ये जैन गुफाओं का ही हिस्सा है। ये उधर से 3 नंबर की केव है। 3 नंबर का ये बनाया हुआ टेम्पल का स्ट्रक्चर है जो जैनिज्म को समर्पित है। इसी गुफाओं का अगला सेगमेंट है जिसमें हम लोग एंट्री ले रहे हैं। ये सारी की सारी एलोरा केव्स का हिस्सा है जैन गुफाओं का। और यहाँ से ये लास्ट होती हैं आगे, इस साइड लास्ट होती हैं इधर। आइए यहाँ का भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या बना हुआ है। ये पूरे स्टोन को काट के पूरा टेम्पल टाइप का बनाया हुआ है। यस श्योर, बिल्कुल टेम्पल है ये। नीचे की ओर कुछ गर्भगृह में होगा, आके ये भी देखते हैं। देखिए पूरा का पूरा मकान भवन जैसा बना रखा है। कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार है ये चीज़। इस बार जिस हॉल में आए हैं उस हॉल की बात ही अलग है। ये उससे लगभग 2 गुने से ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए इसको। अच्छा चलो छत का एक बार नज़रिया वो व्यू दिखाओ छत का, और साथ ही साथ जो आसपास काट के जो कॉलम्स हैं उनके ऊपर बीम देखिए किस तरीके के बनाए गए हैं। हम लोगों ने बीम डालना आज सीखा और ये 6वीं और 7वीं सदी के बने हुए हैं लगभग। ये सारी गुफाएं 6वीं और 7वीं सदी में बने थे। देखिए ये इस पे देखिए ज़रा ध्यान दें। ये देखिए बीम इसके ऊपर, इसको देखिए, ये सभी के ऊपर देखिए बीम चारों तरफ। जिस तरीके से बीम्स डालना हमने आज सीखे हैं, जिससे हमारी छत को मजबूती मिलती है और उनमें कॉलम्स लगाते हैं। इसमें ऑलरेडी पहले से ही कॉलम लगे हुए हैं सभी में, और इवन इन्हीं पत्थरों पर, इन्हीं कॉलम्स के किनारे भी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, और पत्थरों की दीवारों पर जो है वहाँ पर भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये सारा का सारा जितना आप देख पा रहे हैं, ये अद्वितीय चीज़ है। ऐसा भारत में ही पॉसिबल हुआ। समझिए कब 7वीं और 6वीं शताब्दी में ये सब कुछ हो गया था। ये सारे जैन मंदिर की मूर्तियां हैं, जैन धर्म से रिलेट करती हैं। महावीर जी की ये मूर्तियां हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा और ग्रैंड हॉल है ये। देखिए यहाँ से लेके और कहाँ तक जाता है। देखिए
और ये है नज़ारा, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मूर्ति नग्न क्यों है ये भी बता दो। कितना बड़ा। वो जैन धर्म में ऐसी मान्यता होती है, तो ऐसी ही मूर्तियां बनाई जाती थी। मतलब उनका मानना था, इसके दो पंथ थे, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। श्वेतांबर जो हुआ करते थे वो कपड़े पहना करते थे, बस धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो ऐसे ही उन्होंने अपने हवाओं को और दिशाओं को अपना वस्त्र माना था। इस वजह से ये मूर्तियों को क्या नाम जो है इसी अवस्था में बनाया गया, आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ से नीचे जाने का रास्ता। तो अभी नीचे क्या है उसको भी दिखाते हैं आपको। हैं इनमें कहीं ना कहीं, जैसे पूरे भारत में आपके मोहम्मद बिन कासिम के बाद आए हुए जितने भी आक्रांता थे, उन्होंने अन्य धर्म के मंदिरों को और भवन निर्माण जो भी कराए गए थे, धार्मिक जो स्थल थे, उनको तोड़ फोड़ किया गया था। वैसे ही यहाँ पर भी ये उसी वजह से डैमेज की गई होंगी, या हो सकता है कि समय के साथ ये अपने आप से ही धीरे धीरे क्षय हुई हों। आप देख सकते हैं आगे की ओर एक एलिफेंट बना हुआ है जो पूरे पत्थर का कटा हुआ है। इतना एरिया पूरा पहाड़ का काट के निकाला गया होगा, ये पूरा एरिया आप देखिए, पूरा एरिया हटाया गया है। बीच में केवल टेम्पल है सिर्फ, जिसमें जैन धर्म से रिलेटेड ही मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये इस जैन केव्स का लास्ट हिस्सा था। हम लास्ट पड़ाव पे हैं, यहाँ से हम बाहर चलते हैं। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ जो 3 सेट थे गुफाओं के, जिसमें से हमने एक जैन धर्म से रिलेटेड गुफाओं को पूरा कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे धर्म की जो भी केव्स होंगी उनको देखने के लिए चलते हैं। अब बाकी का वहाँ बताएंगे आपको डिटेल। ये करोड़ों सालों में धीरे धीरे ये जो एरोड फैक्टर होते हैं उनकी वजह से ये इरोजन भी होता रहता है, कटाव होता रहता है चट्टानों में। जैसे क्लाइमेट कुछ एजेंट होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका हवा हो गई, आपका पानी हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं पत्थर को इरोड करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारा समय लगता है, कोई एक दिन का काम नहीं होता। आप देख सकते हैं जब ये केव्स बनाई गई होंगी तो ये कितनी साफ़ सुथरी होंगी, मतलब दिखने में। अभी थोड़ी सी भद्दी बिलर सी हो गई हैं और कुछ हिस्से टूट भी गए हैं, और टूटने का कारण यही है पत्थर का क्षय होना। तो ये वाला इसका शायद ये जैन गुफाओं का ही लास्ट वाला है, 30 नंबर का। उधर जो देख के हम लोग आए हैं उधर 4 केव्स थी, और ये है आपका 30 नंबर का जैन केव का लास्ट केव, जैन केव के सेट का। ये बहुत बड़ा नहीं है, उन दोनों की अपेक्षा ये बहुत छोटा है, बट अद्भुत यही है कि सारा का सारा स्टोन को काट के बनाया गया। यहाँ से बाहर से मटेरियल वैसा नहीं लाया गया, जैसे ईंट लाए, पत्थर लाए, या कोई भी आइटम बाहर का नहीं है। यहाँ सारा पत्थर को काट के किया गया। आप ज़रा थोड़ा सा ऊपर ध्यान दें, हम ऊपर दिखाते हैं आपको। ये पूरी की पूरी जो पहाड़ी देखिए कहाँ तक जाती है, काफ़ी ऊंचाई तक है। और ये पहाड़ियों के हमारे हिसाब से इसको कह सकते हैं, जैसे हम लोग हिमालय में फुटहिल्स जिन्हें कहते हैं, ये इस पहाड़ियों के फुटहिल्स में बनाई गई हैं, यानी निचले स्तर पे बनाई गई, बिल्कुल नीचे। अब इनका पर्पज वैसे तो धर्म प्रचार भी रहा होगा, और हो सकता है कि राजा लोगों ने अपने अम्यूज या फिर इनको धार्मिक स्थल की तरह डेवलप किया हो। अब इसका कुछ ज़्यादा इतिहास मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, और इसकी डिटेल आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये जो व्हीकल्स आप देख रहे हैं इस तरीके के किए गया, एक बोरा, ये आप 30 रुपये का 40 का एक पर पर्सन का टिकट लगता है, और 40 रुपये में आपको क्या नाम जो है ऐसे पॉइंट हैं पिक एंड ड्रॉप वाले, जैसे आप देख सकते हैं ये जैसे बस स्टॉप वगैरह के जो होते हैं पॉइंट, इसी तरीके से ये पॉइंट है जहाँ से आप किसी भी गाड़ी को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और गाड़ी आपको छोड़ जाएगी। एक गाड़ी आपका इंतजार नहीं करती यहाँ, और ये अच्छा है। 4 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ एरिया है, इसको कवर पैदल नहीं किया जा सकता, और पैदल करोगे बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है और चलना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। हाँ, तो ये आपका 40 रुपये इसका किराया होता है, फेयर होता है पर पर्सन अडल्ट के लिए। और आप इसको देख सकते हैं, ये केव का एक रिबन है जो हाथ पे बांध दिया जाता है। यही आपकी आइडेंटिटी है कि आपको गाड़ी बिठाएगी, बोर्ड करेगी कि नहीं करेगी। आप जरा यहाँ देखो, गाड़ियों में बोर्डिंग के लिए क्रम है, लाइन है, आप एक क्यू में खड़े होंगे। हर एक बार 17 लोग लगभग जाते हैं इस एक व्हीकल में। तो ये व्हीकल आपको क्रम से जितने आगे होंगे, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आगे निकलते जाएंगे। तो ये सिस्टम अच्छा है। ऐसे तो वैसे लोग भगदड़ करेंगे, पहले जाने का प्रयास करेंगे, ये अच्छा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
यह सेकंड सेट ऑफ केव्स हैं। तो ये जो केव्स हैं वो आपकी हिंदू केव से रिलेटेड हैं और आप इनको क्या नाम से यहाँ देख सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में काटी गई और सिमेट्रिकल कट है, एकदम सेफ इसका। ऊपर से देखो एकदम ज़बरदस्त है। नीचे हॉल में कॉलम्स देखिए, सब कुछ मतलब जो पिछली केव्स देखी थी उन्हीं के जैसा है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जब चलेंगे तो आप देखेंगे दूसरी साइड ये कितना बड़ा पहाड़ काटा गया है, पर्वत काटा गया है। ये पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा है ये। पैदल ऊपर देख पा रहे होंगे आप, जो पैदल लोग आते हैं, जो गाड़ी से यूज़ नहीं करते, व्हीकल का यूज़ नहीं करते, वो उनके लिए अलग रास्ता है। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे वो हिंदू मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये फाउंटेन सा भी है, पानी जहाँ से आ रहा है। और ये क्या नाम जो है नीचे की ओर आप देख सकते हैं छोटा सा एक ब्रूक टाइप की है, थोड़ा सा एक तालाब टाइप का है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी भगवान राम भी इधर की ओर कभी आए हैं तो यहाँ पर क्या नाम जो है इस जगह पे भी होके गुजरे हैं, ऐसा मतलब मान्यता है, लोगों का मानना है। इन हिंदू गुफाओं का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है कैलाशनाथ टेम्पल, और ये 16वीं गुफा है आपकी कैलाशनाथ टेम्पल। तो हम लोग कैलाशनाथ टेम्पल के ज़रूर आपको दर्शन कराएंगे, कैलाश जी के, जो कैलाशनाथ है यानी भोले बाबा है उनका। देखते हैं कि क्या नाम जो है किस तरीके की मूर्ति, अभी तक किताबों में पढ़ा है, उन्हीं में फ़ोटोज़ देखेंगे कि एक ही पहाड़ को, एक ही पहाड़ी को काट के उसको मूर्ति को उकेरा गया, बनाया गया है। देखते हैं कितना शानदार रहेगा। जैसा कि आपको बताया था कि छोटी छोटी गुफाएं, आप जरा एक सेकंड के लिए थोड़ा टिल्ट करें इसको, देखें ऊपर वो होल से दिख रहे हैं आपको, वो भी गुफा में ही गुना जा रहा है उसको। और ये है अपनी जो मेन केव है यानी कैलाशनाथ टेम्पल, यानी केव नंबर 16 आप बोर्ड पे देख सकते हैं। इसके अंदर का व्यू कैसा होगा अभी दिखाते हैं। ज़रा एक बार यहाँ साइड से दिखाओ। ये सारी की सारी जितनी भी मूर्तियाँ हैं, सारी की सारी क्या नाम जो ये इरोड हो रही हैं। देखिए ये समय के साथ पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या था, यहाँ किसकी मूर्ति है। ये सारा का समय के साथ ये सारा का सारा इरोड हो रहा है, सब फेडेड हो रहा है, देख सकते हैं। ये आपकी हिंदू केव्स हैं, केव नंबर 16 और उसके साथ की अदर केव्स। ये हम लोग आ गए यहाँ के हॉल में, मेन हॉल है ये। बाप रे वाओ, कितना ग्रैंड है ये। साइड से देखिए ये कॉलम खड़ा हुआ है, ये भी आपका इसी टेम्पल का हिस्सा है। कैलाश टेम्पल है, इसके अंदर कैलाश मतलब जिनको कहा जाता है कैलाशनाथ यानी भगवान शंकर, उनकी इसके अंदर फ़ोटो होनी चाहिए। वैसे यहाँ शू रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है और अंदर जाने के लिए तब बोला जा रहा है। मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने का। ओके, थोड़ी देर के लिए शिवलिंग है यहाँ सामने, आप देख पा रहे होंगे। और इन कॉलम्स के थ्रू देखते हैं इस साइड में क्या है।
काफ़ी डार्क है इधर। मुझे लगता है कि आगे और भी एक टेंपल है। यस, आइए। यहाँ क्या है? ये भी मंदिर ही है। ये सब भगवान शिव और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित टेंपल्स हैं। आप पीछे की ओर ये 1 2 3 4 इस तरीके के साइड बाई साइड कई टेंपल्स, सेट ऑफ टेंपल्स हैं यहाँ पे। ये सारे, इनमें कोई मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है, बट पहले कभी रही होगी। अब ये यहाँ नहीं है। वहाँ से आप एंट्री करेंगे और घूमते हुए इसका परिक्रमा लगाते हुए और बाहर निकल जाएंगे। कारण यही है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से हम लोग शायद आउट, ये हमारी तरफ से एग्जिट का है। यस, हम लोग फिर से उसी जगह आ गए जहाँ से इस मंदिर में एंट्री किए थे, टेंपल में एंट्री किए थे। ये शिवलिंग है जो पीछे मैंने अभी बताया था, आपको दिखाया था। यस, ये पूरा का पूरा सारा इसका फ्लोर वगैरह आप जो भी देखेंगे, फ्लोर वगैरह देखेंगे, ये सारा का सारा वही पत्थर को काट के, एक ही पत्थर से काटा गया है। ये अद्वितीय है, विश्वास नहीं हो रहा कि एक ही स्टोन से, एक ही पहाड़ी से इतना सब कुछ किया गया। चलिए आगे चल के बात करते हैं, कुछ चीज़ें आगे और होंगी। ये सामने नंदी आप देख पा रहे होंगे, ये भगवान शंकर के जो नंदी हैं वो हैं, और सामने भगवान शंकर जी का शिवलिंग है टेंपल में, और ये नंदी जी हैं। यहाँ से आप बाहर आएंगे तो और भी अभी आपको दिखेगा। यहाँ भी बहुत सारे भीड़ है, इधर भी कुछ ना कुछ बनाया गया है। देखते हैं कि क्या अवेलेबल है इधर। बार बार जो एक बात बोला था कि ये सिंगल स्टोन से है, सिंगल स्टोन से। आप देखिए ऊपर, देखिए, और ऊपर से देखने के बाद में आप इसके ठीक नीचे आइए। देखिए ये देखिए, ये देखिए, पूरा कोई जॉइंट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, किसी तरीके का कोई जॉइंट नहीं है, सिंगल कटिंग है, ये सिंगल स्टोन की कटिंग है। पूरा एक ही पत्थर का बना हुआ है सारा। ये देखिए, ये कहीं आपको कोई पत्थर नया लगा हुआ नहीं दिख रहा होगा, और ये काफ़ी बड़ा है। आप देखिए वहाँ से शुरू होता है, यहाँ से होता हुआ देखिए कितना एरिया, कितना इसका परमिशन देखिए, देखिए, और अभी देखिए काफ़ी बड़ा है वहाँ तक। आइए बाहर वाले पोर्शन में चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। इस टेंपल में एंट्री करने के 3 रास्ते, 1 2 3, और ये है बाहर का व्यू। एक तरीके से कहें तो टेंपल की बालकनी, जहाँ से आप इस तरीके का नज़ारा देख सकते हैं। बाहर एक एरिना है जहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये रास्ते हैं आने के, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और एक ही साइड से रास्ता है। इधर भी केव्स के लिए रास्ता जाता है। अब हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे। आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये देखिए, यहाँ लोग स्कूलों का टूर भी लाते हैं। स्कूल्स वाले जो लोग हैं, विद्यालयों का टूर आता है, बच्चे भी आते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। हम लोगों ने पूरे की पूरे केव्स जितनी भी थी वो देख ली। एक केवल केव का हमने आपको वीडियो शूट नहीं कर पाया। ये बौद्ध गुफाएं जो आपकी ये वाली जो कैलाश टेंपल, ये हिंदू गुफाएं, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, अगर इधर से रास्ता पैदल और पेडेस्ट्रियन इधर से जाते हैं, आगे है तो वहाँ तक तो नहीं जा पाए हैं। फिर कभी अगर अगले वीडियो में जब विजिट कभी करेंगे तब बनाएंगे, तब दिखाएंगे आपको बौद्ध केव। अब हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ये सामने लाइन लगी हुई है, यहाँ से ये वाला जो वे है वो एग्जिट का है, और दूसरी तरफ से एंट्रेंस है। तो यहाँ से हम लोग अब बाहर जाने वाले हैं। अब यहाँ से जाएंगे, एक और टेंपल है, घिसरेश्वर महादेव करके कोई टेंपल का नाम है, भगवान शंकर का वो भी टेंपल है, फेमस है। तो हम लोग अब वहाँ जाएंगे, भगवान शंकर के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर से साईं आश्रम शिरडी। और क्या कहना भाई, मैं क्या बताऊँ, एक 5 स्टार होटल इतना स्वादिष्ट खाना नहीं दे सकता जितना आपका शिरडी में मिलता है। ये ज़बरदस्त। मैं क्या बताऊँ आपको, वहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ बिठाने की और खाना खिलाने की क्षमता है, और इतनी शानदार व्यवस्था, इतना टेस्टी फूड, आप जितना मर्जी उतना खा लो, आप बीमार नहीं हो सकते। पहली बात मीन्स ये है कि क्या नाम, जो वो खाना क्या कह दूँ, ऐसा लगता है जैसे साईं ने अपने हाथ से बनाया हो। ओके।